समासोक्ति अलंकारस्य लक्षणं वयं पठामः। पृष्ठ संख्या 171 171। उच्चारणं कुर्मः। यत्रोक्तात् गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समान विशेषणः। पुनरेकवारं। यत्रोक्तात् गम्यतेऽन्योऽर्थस्, बोलिए। तत्समान विशेषणः। सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधैः। पूरा पूर्वार्ध बोलेंगे। यत्रोक्तात् गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समान विशेषणः। सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधैः। यत्र, जहां पर, उक्तात् अन्य अर्थः गम्यते, जहां पर उक्त से अन्य अर्थ का बोध होता है। अन्य अर्थ कैसा? समान विशेषण, अर्थात समान विशेषण, समान कार्य, समान लिंग इत्यादि से अन्य अर्थ गम्यते, अन्य अर्थ का बोध होता है। सा समासोक्तिरुदिता, उसे हम समासोक्ति कहते हैं। जहां प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत में से कोई भी चीज कही जाए, उसका कथन किया जाए और अन्य अर्थ गम्यते, उससे दूसरा अर्थ जाना जाए। जैसे प्रस्तुत का कथन किया गया तो अप्रस्तुत अर्थ समझा जाता है, अप्रस्तुत का कथन किया तो प्रस्तुत का बोध होता है। समझ में आया? उक्तात् अन्य अर्थः गम्यते, जिसका कथन किया गया है उसके अलावा जो दूसरा अर्थ है उसका बोध होता है, उसे समासोक्ति कहते हैं। फिर से देखें, अलंकारों में दो तरह के अर्थ होते हैं, एक तो प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत। प्रस्तुत अर्थात उपमेय, अप्रस्तुत अर्थात उपमा। कथन किसी एक का किया जाएगा और दूसरा अर्थ समझा जाएगा, ऐसी स्थिति में समासोक्ति अलंकार होता है। आप इसके शब्द पर जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। समासेन उक्ति ही इति समासोक्ति, अर्थात जहां पर संक्षिप्त रूप से कथन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? समासोक्ति। कहा एक जाए और समझा दूसरा जाए, उसे बोलते हैं समासोक्ति। अर्थात जहां प्रस्तुत का कथन किया जाए और अप्रस्तुत समझा जाए, अथवा अप्रस्तुत का कथन किया जाए और प्रस्तुत समझा जाए, उसे हम कहते हैं समासोक्ति। और ये कैसे समझा जाएगा? समान विशेषण होने से, मतलब जो प्रस्तुत का विशेषण है, जो प्रस्तुत का कार्य है, जो प्रस्तुत का लिंग है, जो प्रस्तुत का वचन है, उससे अप्रस्तुत भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अप्रस्तुत भी बिल्कुल वैसा ही होगा, उसका भी विशेषण वैसा ही होगा, उसका भी कार्य वैसा ही होगा, उसका भी लिंग वैसा होगा, उसका भी वचन वैसा होगा। तो समान विशेषण से जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत समझा जाए, आप अगर इसको संक्षिप्त रूप से हिंदी में परिभाषा समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं। जहां समान कार्य,
समान विशेषण समान लिंग होने से समान लिंग के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत समझा जाए अथवा अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान किया जाए, उसे हम समासोक्ति अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई है ना? यहाँ कथन किसका होगा? किसी एक का कथन होगा। जैसे प्रस्तुत का कथन हो गया, और गम्य अर्थात समझा कौन जाएगा? उससे दूसरा अप्रस्तुत। अगर अप्रस्तुत का कथन किया जाएगा तो प्रस्तुत समझा जाएगा। बस विशेषता क्या होगी? समान लिंग विशेषण आदि से। जैसे मैंने अप्रस्तुत का कथन किया, जो विद्वान लोग होते हैं वो देरी से आते हैं, अप्रस्तुत है। इससे प्रस्तुत लोग अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसका कथन किया गया। जो महान लोग होते हैं वो सभा में अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते हैं, ये अप्रस्तुत कथन है। इससे प्रस्तुत वाला अपने आप समझ जाएगा कि किसके बारे में कहा जाए। बस इसी तरह से मतलब कथन या तो प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत का किया जाता है, लेकिन समझा सीधा डायरेक्शन कहाँ जाता है? प्रस्तुत पे अथवा अप्रस्तुत। अगर प्रस्तुत का कथन किया जा रहा है तो अप्रस्तुत समझ में आता है, और अप्रस्तुत का कथन किया जा रहा है तो प्रस्तुत समझ में आ जाता है, समान लिंग विशेषण के द्वारा, है ना? अर्थात विद्वान लोग, तो ये विद्वान जो होते हैं वो उसी तरह के होते हैं। तो ऐसा कहने से अब देखिएगा, इसमें थोड़ा मतभेद है, वो भी समझना है। कुछ आधुनिक लोग जो हैं वो इसमें थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तुत से अप्रस्तुत समझा जाता, उसी को समासोक्ति बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, अप्रस्तुत से प्रस्तुत जो समझ के समान विशेषण से, तो केवल विशेषण ही लेना है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, विशेषण इति उपलक्षणम, ये तो केवल उपलक्षण है। उसके अलावा इसमें क्या समझना है? लिखा है तेन तत्समान कार्य, उसके जैसा काम भी हो सकता है। तत्समान लिंगश्च गृह्यते, और उसके समान लिंग भी ग्रहण करना चाहिए। देखो ये लता कितनी सुंदर है, अपने वृक्ष का कभी साथ नहीं छोड़ती। अप्रस्तुत का कथन किया। अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि ये नायिका कितनी अच्छी है, कभी भी अपने नायक का साथ नहीं छोड़ती। तो देखो लिंग का समानता देख लिया, ये लता कितनी अच्छी है, अपने वृक्ष का कभी साथ नहीं छोड़ती। ये देखो चकवा चकवी पक्षी बेचारे कितने दुर्भाग्यशाली हैं, जो दिन होते ही अलग हो जाते हैं और जैसे संध्या होती है पुनर्मिल जाते हैं। तो चकवा चकवी तो अप्रस्तुत है, उसके द्वारा कथन किसका करना चाह रहा है कवि? नायक नायिका। तो इस तरह से यहाँ पर चकवा चकवी, चकवा का मतलब पुल्लिंग है तो नायक, चकवी स्त्रीलिंग है तो नायिका। तो समान लिंग, समान कार्य और समान विशेषण, इन तीनों का ग्रहण यहाँ पर, मतलब श्लोक में केवल समान विशेषण लिखा है, लेकिन हमें समान कार्य भी समझना है और समान लिंग भी समझना है। एक बात। दूसरा, अत्र समैर विशेषणैहि कार्यैहि लिंगैश्च, अर्थात समान विशेषण, समान कार्य और समान लिंग के द्वारा उक्तात् अन्यः अर्थः गम्यते। इस श्लोक में उक्तात् पद का अर्थ क्या है? जो जिसका कथन किया जाता है, और जिसका कथन किया जाता है वो प्रस्तुत भी हो सकता है और अप्रस्तुत भी हो सकता है। इसलिए लिखा है उक्तात् अर्थात प्रस्तुतात् अप्रस्तुतात् वा, प्रस्तुत भी हो सकता है और अप्रस्तुत भी हो सकता है। अन्यः गम्यते, अर्थात यथाक्रमम, अगर प्रस्तुत का कथन हो रहा है तो अप्रस्तुत का गमन हो रहा है, और अगर अप्रस्तुत का कथन हो रहा है तो प्रस्तुत समझा जा रहा है। मतलब किसी एक चीज का कथन होगा, दूसरी चीज हमें अपने आप समझनी होगी व्यंग्य से। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है अन्यः नाम यथाक्रमम अप्रस्तुतः प्रस्तुतो वा अर्थः गम्यते बोध्यते सा। अब समासोक्ति का मतलब क्या, उसका यहाँ पर इन्होंने लिखा है संक्षेपोक्ति स्वरूपत्वात्
मतलब जिसकी उक्ति अत्यंत संक्षेप है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? समास। देखो इसमें क्या लिखा है, समासेन संक्षेपेण उक्ति इति व्युत्पत्त्या समासोक्ति ही कथिता। समासोक्ति, अगर आप इस पे शब्दों पे जाएंगे तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? समासेन उक्ति ही यत्र सा समासोक्ति। संक्षिप्त रूप से जहां पर कथन किया जाए उसे बोलते हैं समासोक्ति। इसमें संक्षिप्त रूप से क्या कथन किया जा रहा है? संक्षिप्त रूप से कथन यही किया जा रहा है कि कहा एक जा रहा है और समझा दो जा रहा है। कथन केवल प्रस्तुत का किया जा रहा है और समझा प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों जा रहे हैं, तो ये समास हो गया, संक्षिप्त रूप से कथन हो गया। कथन केवल अप्रस्तुत किया जा रहा है और समझा प्रस्तुत भी जा रहा है, तो एक तीर से दो निशान वाली बात होगी, एक तीर से दो निशान। इसलिए ये समासोक्ति, इसका नाम सार्थक होता है कि बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त रूप से अगर आपको कहना है तो समासोक्ति के कथन के द्वारा कहा। और मुख्य रूप से जो लोग काव्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, वो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्णन तो कहीं और का करते हैं, लेकिन उसका व्यंग्य सीधा समाज पर जाता है, उसका व्यंग्य सीधा कुरीतियों पर जाता है। ऐसा जो कथन होता है उसको बोलते हैं समासोक्ति। ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखा है, संक्षेपश्च एकस्य वचनेन उभय प्रतिपत्तिरिति। शिष्य पूछता है, गुरुजी यहाँ पर समासोक्ति या संक्षेप कथन कैसे हुआ? तो यहाँ पर बता रहे, एकस्य वचनेन उभय प्रतिपत्ति। एक के कथन से दोनों की प्रतिपत्ति होना। मैंने बताया ना कि एक तीर से दोनों निशान। कथन आपने केवल प्रस्तुत का किया और समझ में अप्रस्तुत भी आया, तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का समझ में आने से एकस्य वचनेन उभय प्रतिपत्तिरिति अत्र संक्षेप, यही यहाँ पर संक्षेप है। लेकिन अब इसमें अन्य आचार्यों के क्या मतभेद है वो भी यहाँ पर बताया गया। जैसे आदर्शे, आदर्श का मतलब होता है काव्यादर्श। काव्यादर्श में दंडी ने क्या लक्षण किया? अभी हमने इसमें क्या लक्षण किया? इसमें हमने उक्तात् अन्य अर्थः गम्यते स समासोक्ति। उक्तात् का मतलब वो प्रस्तुत भी हो सकता है, अप्रस्तुत भी हो सकता है, और उससे जो अन्य अर्थ बोधित होता है, अगर प्रस्तुत है तो अप्रस्तुत का अर्थ बोधित हो रहा है, अप्रस्तुत है तो प्रस्तुत का अर्थ बोधित हो रहा है। ये हमने स्वतंत्र रखा। लेकिन काव्यादर्शकार स्पेशल कह रहे कि नहीं साहब, अप्रस्तुताद् वाच्यात् प्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्ति। केवल अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत जब बोधित होता है उसे ही हम समासोक्ति कहते हैं, ऐसा काव्यदर्शकार कह रहे हैं। इत्यभिहितम, ऐसा कहा। लेकिन नव्यास्तु, लेकिन जो नए आधुनिक आलंकारिक हैं, तद वैपरीत्येन, वो उसके विपरीत कथन करते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रस्तुतात् अप्रस्तुत प्रतीतौ समासोक्ति। प्रस्तुत से अप्रस्तुत की जो प्रतीति होती है उसे हम समासोक्ति कहते हैं। ठीक है। अप्रस्तुतात् प्रस्तुत प्रतीतौ, है ना, नव्य लोग क्या कहते हैं कि साहब अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है, अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है, इत्याहु, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ये तर्क वितर्क उन दोनों में चला। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? वाच्य, जैसे उन्होंने कहा, वाच्ये प्रस्तुते अप्रस्तुत व्यवहार समारोपः समासोक्ति इति विश्वनाथादय। आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य दर्पणकार हुए हैं, वे क्या कहते हैं? प्रस्तुते वाच्ये, अर्थात जहाँ प्रस्तुत का कथन होने पर अप्रस्तुत व्यवहार समारोप, अप्रस्तुत के व्यवहार का जहाँ पर समारोप किया जाता है उसे हम समासोक्ति, अर्थात ये भी यही कह रहे हैं, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का ज्ञान जहाँ पर होता है उसे हम समासोक्ति कहते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, ये हमने काव्यादर्शकार का, नव्याचार्यों का और विश्वनाथ का मत हमने समझा। लेकिन
हमने यहाँ पर काव्य दीपिका में कैसा लक्षण दिया है, इसलिए वो बता रहे हैं। वस्तुतस्तु अगर हम देखे जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो उभयत्रापि समासोक्तिरेव अभ्युपगमस्य औचित्याद् अनुगुणमेव प्राचीन रीत्या लक्षणम उक्तम अस्माभिः। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो समासोक्तेरेव, है ना, उभयत्रापि समासोक्तेरेव अभ्युपगमस्य, दोनों तरफ से, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होना, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध होना, दोनों तरह से ग्रहण करना ही पूर्ण रूप से उचित होगा। इसलिए प्राचीन रीत्या लक्षणम उक्तम अस्माभिः, इसलिए प्राचीन आचार्य ने जो लक्षण कहा था वही लक्षण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और वो लक्षण है यत्रोक्तात् गम्यतेन्यर्थस् तत्समान विशेषणः सा समासोक्तिरुदिता। इस प्रकार से हमने प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत ही समासोक्ति का लक्षण किया। सारांश में एक बार फिर से समझ लें, समासोक्तिर अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर समान विशेषण, समान कार्य और समान लिंग के होने से प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत कथन करते हुए अप्रस्तुत समझा जाता है, अथवा अप्रस्तुत का कथन करते हुए प्रस्तुत समझा जाता है, उसे हम समासोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है। उदाहरणम क्रमेण, दोनों का उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुम कोमल दंत रुचो बभूवु उपवनान्तलतः पवनाहतैः किसलयै सलयैरिव पाणिभिः। रघुवंश महाकाव्यस्य नवम सर्गे वसंत वर्णनम इदम, अर्थात रघुवंश महाकाव्य के 9वें सर्ग में वसंत ऋतु का वर्णन है। ध्यान से देखना, वर्णन प्रस्तुत और अप्रस्तुत। प्रस्तुत जिसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, और अप्रस्तुत जिसका गमन हो रहा है, बोध हो रहा है। तो यहाँ वर्णन किसका किया जा रहा है? उपवनांत लताः, है ना। उपवन में, गार्डन में, उद्यान में जो लता है उसका वर्णन किया जा रहा है, और उससे बोध किसका हो रहा है? किसी सुंदरी अथवा नर्तकी का बोध हो रहा है ना। नृत्य करने वाली नृत्यांगना का बोध वहां पर हो रहा है। तो आप देखना, सब विशेषण भी वैसे ही लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर बात पूरी लता की जा रही है, लेकिन इससे व्यंग्य निकल करके आ रहा है। जो गम्य हो रहा है वो यहाँ पर किसी नर्तकी का वर्णन या स्वरूप समझ में आता है। क्या कह रहे हैं? तो श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः, श्रुति सुखाः अर्थात कर्ण मधुराः, कानों को बहुत अच्छा लगे, मधुर लगे। क्या चीज? भ्रमराणाम स्वना अर्थात गुंजितानि एव, भ्रमरों का जो गुंजायमान होना ना, भ्रमरों की जो गुंजन आवाज है वो गीतयः गानानि यासा, अर्थात श्रुति सुखाः भ्रमराणाम गीतय भ्रमराणाम स्वना गीतयः यासां ता श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः, अर्थात भ्रमरों की गुंजार के समान कानों को सुख देने वाला गीत जहां से आ रहा है, ऐसी लता। समझना, लता का मुख होता है क्या? लता गाना गा सकती है क्या? नहीं गा सकती। लेकिन यहाँ पर लता को गाना कहाँ से गवाया? उस लता के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है? भ्रमर। तो भ्रमर जो रव कर रहा है वो ऐसा लग रहा है मानो वो लता रूपी नर्तकी गाना गा रही हो। ठीक है, एक चीज। दूसरा, कुसुम कोमल दंत रुचो बभूहु, बभू का मतलब होता है सुशोभित हो रही थी। कुसुम कोमल, कुसुम माने होता है पुष्प,
पुष्प के समान कोमल दंत रुचो हो, अर्थात फूल के समान कोमल दांतों वाली ऐसी नायिका। अब देखो, लता के पास क्या है? फूल, और नायिका के पास क्या है? सुंदर दांत। तो जैसे नायिका के सुंदर दंत पंक्ति होती है, ऐसे इस लता में कैसे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए ऐसे। तो यहाँ पर कथन किया जा रहा लता का, लेकिन समझना क्या है इसमें? नायिका का, किसी नर्तकी को। ऐसी उपवनांत लता बभूव, ऐसी उपवन में एक लता जो है वो सुशोभिरे, अर्थात सुशोभित तो हो रही है। एक और कैसे बता रहे हैं? पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः। अब देखना, पवनाहतैः, पवन से आहत, हवाओं, जब इन लताओं पर जब हवा लगती है तो उसके मतलब वो हिल रही है, उसके पत्ते हिल रहे हैं। तो सलयैरिव, मानो अभिनय करती हुई, पाणी भी सलयै इव, अर्थात हाथों से, वो लता मानो हाथों से अभिनय कर रही हो, ऐसी बभूहु, सुशोभित हो रही थी। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत लता का है, लेकिन बोध इसमें पूरा किसी नर्तकी नायिका का हो रहा है, क्योंकि नायिका गा भी रही है ना, उसकी दंत पंक्ति भी सुंदर है, और वो अभिनय अर्थात एक्शन कर भी रही है नृत्य करती हुई। ये सब कहीं ना कहीं अप्रस्तुत का बोध कराती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, और देखिए समान विशेषण भी हैं, क्योंकि लता स्त्रीलिंग, विशेषण तो है जितने भी ये विशेषण बताए, समान लिंग भी है, लता स्त्रीलिंग, यहाँ नर्तकी भी स्त्रीलिंग, समान कार्य भी है, इस तरह से यहाँ समासोक्ति है। पश्यन्तु अत्र वृत्तौ किम लिखितम्, अत्र विशेषण साम्यात् कार्य साम्यात्, विशेषणों की समानता और कार्य की समानता होने से प्रस्तुतात् वन लता रूप अर्थात, प्रस्तुत वन लता रूपी अर्थ से अप्रस्तुतो नर्तकी रूपो अर्थः प्रतीयते। अप्रस्तुत रूप, नर्तकी रूप जो अर्थ है वो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। एवं अत्र समासोक्तिर अलंकारः अस्ति। ये किसका उदाहरण था? प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध कैसे होता है उसका उदाहरण। अब जो दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे उसमें अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध कैसे होता है वो समझते हैं। चातकस त्रिचतुरान पयः कणान याचते जलधरम पिपासितः, सोपि पूरयति भूयसाम्भसा चित्रमत्र महताम उदारता। पूर्व चातकाष्टक इति कश्चित् ग्रंथः अस्ति, अथवा किंचित काव्यम अस्ति, ततः एतत् पद्यम उद्धृतम अस्ति। चातकस त्रिचतुरान पयः कणान याचते, कोई चातक पक्षी है, वो कैसा है चातक पक्षी? पिपासितः, अत्यंत प्यासा है। तो पिपासितः कश्चित् चातकः, कोई चातक पक्षी, जलधरम, जलधर से, याच धातु है, और आपने पढ़ा है याच धातु कैसी है? द्विकर्मक होती है ना। द्विकर्मक होने से अकथितम च, इस सूत्र से जलधर पद में कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई। जलधर से मांगता है, तो जलधर तो से है, तो यहाँ तो द्वितीय अपेक्षित नहीं थी, कर्म संज्ञा थी नहीं, लेकिन द्विकर्मक धातु का उपयोग होने से ये द्विकर्म, ये दूसरा, इसको भी हमने कर्म बना दिया। तो पिपासितः चातकः, प्यासा चातक पक्षी, जलधरम अर्थात बादल से, त्रिचतुरान पयः कणान याचते, 3-4 जल बूंदों को मांगता है। चातक पक्षी को कितनी प्यास लगती है? पक्षियों को क्या प्यास लगती है? 2-3 बूंदे ग्रहण करते हैं, बाकी क्या है, इतने ही उनकी प्यास होती है। लेकिन बादल क्या करता है? 2-4 बूंदे उसको देता है क्या? नहीं। सोपी अर्थात जलधरोपी
भूयसा अंभसा पूरयति, बहुत सारे जल से उसकी इच्छा पूरी करता है। ठीक है, तो यहां पर अप्रस्तुत है चातक, ध्यान से सुनना, अप्रस्तुत है। फिर आगे एक लास्ट में बात और कह रहे हैं, इसको अर्थांतरन्यास का भी उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि एक सुंदर सी सूक्ति है लास्ट में, चित्रम अत्र महताम उदारता। बड़े आश्चर्य की बात है ये, महताम उदारता, ये महान लोगों की उदारता होती है कि उनसे थोड़ा मांगा जाता है और बहुत सारा वो लुटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चातक ने 2-4 बूंदे मांगी थी पानी की, लेकिन जलधर बादल ने बहुत सारा पानी उन पर लुटा दिया। अब ये तो हो गया अप्रस्तुत। क्या यहाँ पर कवि इन पक्षियों की बात करना चाह रहा? नहीं, यहाँ पर प्रस्तुत मतलब अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत कैसे समझना है वो अपन समझते हैं। तो चातक पक्षी के द्वारा एक याचक का बोध होता है, और जलधर के द्वारा हमें किसी दानी व्यक्ति का, किसी धनी व्यक्ति का, किसी उदार व्यक्ति का बोध होता है। तो ये जो है अप्रस्तुत, जो जिसका प्रकरण नहीं है, वो तो है यहाँ पर चातक और बादल, और जिसको हमें कवि समझाना चाह रहा है वो है याचक और दानी व्यक्ति। तो इस तरह से अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध यहाँ होने से यह समासोक्ति का उदाहरण हुआ। पश्यतु अत्र किम लिखितम, अत्र अप्रस्तुतात् चातकात् जलधराच्च कार्य साम्यात्। यहाँ पर अप्रस्तुत चातक से, जलधर अर्थात बादल से, कार्य साम्यात्, दोनों का काम समान है, थोड़ा मांगता है और ज्यादा दे देते हैं, ये उनका कार्य है। तो कार्य साम्यात्, कार्य की समानता होने से किसका बोध हो रहा है? प्रस्तुतः याचकः अर्थात चातक से याचक का, जलधरात् जलधर से, उदाराशयो धनपति, है ना, उदार मना कोई धनवान व्यक्ति का बोध यहाँ पर हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। स्पष्टम? इस तरह से प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अथवा अप्रस्तुत से प्रस्तुत का अगर बोध होता है तो वहाँ पर समासोक्तिर अलंकार होता है। एवं अत्र समासोक्तिर अलंकार समाप्यते। अधुना अग्रिम अलंकार अस्ति अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा पश्यामः अस्य लक्षणम्। अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात्, बोलिए, प्रक्रांतेषु या स्तुतिः तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते। अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् प्रक्रांतेषु या स्तुतिः तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते। यत्र, जहां पर, अप्रक्रांतेषु शब्द थोड़ा कड़ा दे दिया, यहां पर क्या दिया? अप्रक्रांत, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अप्रस्तुत। अप्रक्रांत का मतलब है अप्रस्तुत। यत्र अप्रक्रांतेषु अप्रस्तुतेषु या स्तुति ही, जो उसकी स्तुति की जाती है। देखना, अच्छा, अलंकार का नाम क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा। किसकी प्रशंसा की जा रही है? अप्रस्तुत की। वही बता रहे हैं। अप्रस्तुत के लिए यहाँ क्या शब्द आया? अप्रक्रांतेषु या स्तुति, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए, तन्मुखेन अर्थात उस अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुतस्य निंदा प्रतीयते। हमें प्रतीत क्या होगा? प्रस्तुत की निंदा जहां पर प्रतीत होती है, सा अप्रस्तुत प्रशंसा, उसे हम अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं, है ना, उसे हम अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। अप्रस्तुतानाम, है ना, अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुतानाम
अर्थात यह अप्रस्तुत प्रशंसा है। सरल सी बात है, अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा जहां पर प्रस्तुत की निंदा की जाए उसे हम कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सुनाता हुआ कहता है कि बेटा पढ़ ले। तुम्हारी उम्र में स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। प्रशंसा किसकी की जा रही है? स्वामी विवेकानंद की। और बेचारी निंदा किसकी हो रही है उसमें? बच्चे की। अप्रस्तुत की प्रशंसा हो रही है और सुनाया किसको जा रहा है? उससे। तो बच्चा भी कम कहाँ था, उसने भी कहा कि पिताजी आपकी उम्र में भगत सिंह तो फांसी पर चढ़ गए थे आप अभी तक क्या कर रहे हो? तो अप्रस्तुत प्रशंसा मतलब अप्रस्तुत की तो प्रशंसा की जा रही है और सुनाया निंदा किसकी प्रतीत हो रही है? जैसे सास बहू के झगड़े में कोई सास किसी पड़ोसन की बहू की तारीफ कर रही है अपनी बहू के सामने, अप्रस्तुत प्रशंसा हो रही है। इसका मतलब वो समझ रही है कि अरे यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। अप्रस्तुत प्रशंसा का उपयोग हम प्रायः सब जगह करते हैं, है ना। अर्थात जब किसी और की प्रशंसा की जाए और अपने किसी व्यक्ति को वो सुनाया जाए तो वो सामने वाला भी समझ जाता है कि हाँ यहाँ इस तरह की बात। बस यही बात यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा की है। एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है। पहले श्लोक में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को अर्थ देखते हैं। अप्रक्रांतेषु का मतलब होता है अप्रस्तुतेषु, अप्रस्तुतानाम इत्यर्थः, है ना। षष्ठ्यर्थे सप्तमी अर्थात अप्रस्तुत विषयक, ऐसे सब है ना, विषयी सप्तमी यहाँ पर होती है। अप्रस्तुत विषयक प्रशंसा की जाए, अप्रस्तुतानाम प्रशंसा इति अप्रस्तुत प्रशंसा, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। लेकिन अप्रस्तुतानाम क्या मतलब? अर्थात अप्रस्तुत विषयक जो प्रशंसा होती है और उससे प्रस्तुत की निंदा गम्य हो, ऐसी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। यथा एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, शिशुपाल वधे द्वितीय बलस्य उक्तिर्यम। शिशुपाल वध में दूसरे सर्ग में बलस्य अर्थात बलरामस्य, बलराम की उक्ति यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर तीन लोग बैठे हुए हैं, बलराम, उद्धव और श्री कृष्ण। प्रसंग है यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना है या फिर शिशुपाल का वध करने जाना है। दोनों इन्विटेशन एक साथ नहीं, शिशुपाल का वध करना है, दोनों काम एक साथ आए हैं। अब हमें इसमें से कौन सा काम करना है, ये यहाँ पर गोष्ठी चल रही है। तीन लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने आकर के प्रस्ताव रखा दोनों के सामने कि साहब दो बातें एक साथ आ रही हैं। इधर से इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर का भी बुलावा आया है कि अपने को उसके राजसूय यज्ञ में जाना है, और इधर शिशुपाल भी बहुत चढ़ गया है, उसका भी हनन करना है, मारना है। तो बताओ क्या करें। तो इसमें दो लोग हैं, एक बलराम है और एक उद्धव है। बहुत सुंदर वर्णन है शिशुपाल वध का दूसरा सर्ग। उसमें बलराम तो जो है वो ये कहते हैं कि सब काम छोड़ो, पहले काम शत्रु का नाश करो, है ना। बड़े वीर रस के साथ और रुद्र रस के साथ उसको समझाते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण सब काम छोड़ो, तुम्हें एक ही काम करना है, शिशुपाल का वध। और उद्धव जो है वो शांत है, शांत प्रकृति के होने से वो ये समझा रहे कि नहीं, हमें यज्ञ में जाना है, उसका भी शांत से हम उसका विरोध भी करेंगे। इस तरह से वो चल रहा है। अब यहाँ पर जो बलराम है वो बहुत सुंदर उक्ति कह करके कह रहे हैं। ये शायद श्लोक अपन ने पढ़ा भी होगा, शायद कहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पता नहीं। बहुत अच्छी सुभाषित के रूप में माना जाता है। देखिए क्या कहते हैं, बोलिए। पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति स्वस्था देवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रज। बहुत सुंदर वर्णन किया। क्या कहा? यद्रजः पादाहतम उत्थाय मूर्धानम अधिरोहति। जो धूल पैरों से ठोकर खा करके
जिसने उसको ठोकर मारी उसके सर पर जा करके बैठ जाती है। धूल, कौन? धूल का एक कण है ना। यद रजः, जो धूल का कण, पादाहतम, पादेन आहतम ताड़ितम सत, अर्थात पैर से ताड़ित किए जाने पर, उत्थाय मतलब उड़ करके, मूर्धानम, जिसने उसको ठोकर मारी उसके सर पर जा करके, शिरः अधिरोहति, उसके मस्तक पर जा करके बैठ जाती है। देखो कितना साहस उसके, मतलब कितना अच्छी बात है। तद रजः अपम, वो रज जो है वो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति से जो बहुत सारा अपमान होने पर भी अपने शत्रु का प्रतिकार नहीं करता है। वही कह रहा, तद रज, ऐसी वह रज, अपमानेपि स्वस्थातेहिनाः वरम, अपमानेपि अर्थात तिरस्कारेपि, है ना, तिरस्कार हो जाने के बावजूद भी, स्वस्थात अर्थात अपने आप से, काम अपि लज्जादि रूपम विकृतिम अननुभवतः, किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव न करते हुए, देहिनः देहधारिणश्चेतना, ऐसे किसी देहधारी व्यक्ति से, वरम श्रेष्ठ है, अर्थात उस धूल से नहीं, उस व्यक्ति से जो अपमान होने के बावजूद भी चुपचाप सहन करके बैठा हुआ है। अरे भाई, उससे तो वो धूल कण अच्छी है, जो जिसने केवल उसको किसी ने पैर लगाया, जिसने पैर लगाया उसके माथे पर जा करके बैठ जाती है, तो उससे तो अच्छी ये है ना। तो अप्रस्तुत प्रशंसा हुई कि नहीं? प्रशंसा किसकी की जा रही है? अप्रस्तुत की। अप्रस्तुत कौन है यहाँ पर? रज। प्रशंसा किसकी जा रही है? रज की। और प्रस्तुत कौन है ना? अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति प्रस्तुत है, अर्थात तुमसे तो अच्छी वो धूल है जो हल्का सा अपमान महसूस करने पर उसी के माथे पर जा करके बैठ जाती है। तो प्रशंसा रज की जा रही है और निंदा उस अपमान को सहन करने वाले, ये कृष्ण को सुना रहे बलराम की, हे कृष्ण तू क्या कर रहा है? शिशुपाल तुम्हारा अपमान पे अपमान करता जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। अरे तुमसे तो अच्छी वो धूल है जो उसका अपमान करते ना उसके माथे पर जा करके बैठ जाती है। तो प्रशंसा धूल की जा रही है और निंदा यहाँ पर प्रस्तुत जो अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति है इसको की जा रही है। इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा पश्यन्तु अत्र अप्रस्तुतस्य रजसः, अप्रस्तुत रज की प्रशंसा मुखेन, प्रशंसा के द्वारा, रज की प्रशंसा के द्वारा, प्रस्तुतस्य, कौन है प्रस्तुत? अपमान सहिष्णोः, जो अपमान को सहन कर रहा है उसकी निंदा प्रतीयते, उसकी निंदा यहाँ पर प्रतीत हो रही है। यथावा एक और उदाहरण यहाँ पर दिया है, बोलिए। सुखम जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः अन्नैर्यत्न सुलभैः तृणदर्भाङ्कुरादिभिः। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भी यही बताया है कि नौकरी करने से अच्छा तो खुद का कोई काम किया जाए तो बहुत अच्छा है ना। अर्थात खाने पीने की, आटा दाल रोटी की बात है, उस आटा दाल रोटी तो वो वन में घूमने वाला एक निरीह प्राणी हिरण है ना, हिरण को भी अन्न मिल जाता है, वो भी अपना उदर पूर्ति कर लेता है। नौकरी क्या करना किसी की, ऐसे इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सुखम जीवंती हरिणा, हरिण जो होती है ना, हिरणे का बच्चा या हिरणी जो होती है वो भी सुखम जीवंती, कहाँ पर रहती हुई? वनेषु, वन में रहती हुई। अपर सेविना, पर की सेवा करने वाली नहीं, अपर सेविना अर्थात बिना किसी दूसरे की सेवा किए, बिना किसी की नौकरी। बताओ हिरण कहीं नौकरी करती है वहां पे वन में? किसी की नहीं, फिर भी आराम से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी लेती है। अन्नैर अयत्न सुलभैः तृणदर्भाङ्कुरादिभिः, अर्थात अयत्न सुलभ, बिना प्रयास किए सुलभता से प्राप्त होने वाले तृण दर्भाङ्कुरादि अन्न के द्वारा, हरिणा अर्थात हिरणी भी है ना, वनेषु सुखम जीवंती, अपर सेविना, दूसरों की सेवा करते, बिना दूसरों की सेवा करते हुए। तो यहाँ पर अप्रस्तुत हुआ हमारा
हिरण, लेकिन यहाँ सुनाने वाला प्रस्तुत कौन है? अरे भाई नौकरी करने वालों ध्यान दो, है ना, दुष्पर सेवा में लगे हुए लोग ध्यान दो। बिना दूसरों की सेवा किया हुआ एक तुच्छ हिरण जैसा प्राणी भी बिना किसी प्रयास के आराम से जंगल में रहती है और अपना गुजारा कर लेती। क्यों किसी की दूसरों की सेवा करना, क्यों किसी दूसरों की नौकरी करना, ऐसा यहाँ भाव है। ठीक है, तो अत्र मृगाणाम सुख जीवनस्य अप्रस्तुतस्य, है ना, मृगों का सुखी जीवन होना ये अप्रस्तुत है। अप्रस्तुतस्य प्रशंसया, अर्थात उसकी हिरण की अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा, प्रस्तुतस्य राजानुवृत्ति जीवनस्य, जो राजा की सेवा चाकरी दास का जीवन जीने वाले हैं उनकी निंदा प्रतीयते, उनकी निंदा यहाँ पर की जा रही है। अस्तु, इस प्रकार से यहाँ अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत की निंदा जहाँ पर वर्णन की जाए उसे अलंकार कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। अस्तु, अद्यैतावदेव पठामः, समय अत्र अभवत्। मम इच्छा आसीत् यत् अद्य 3 अलङ्कारान् करिष्यामः, किन्तु तथा समयः नास्ति, अतः अत्रैव विरमामः।